तो सलाम नमस्ते राधे श्याम, दिस इज करण शर्मा एंड वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बल्किंग की या फिर कहो गेनिंग की। स्टार्ट करते हैं ब्रो। तो उसी गेनिंग में हमको करना क्या होता है, गेनिंग में अपन लोग अपनी बॉडी को ज़्यादा खाना खिलाते हैं जिससे वो उसके सेल्स होते हैं वो बढ़ पाए। सी बल्किंग और लीनिंग में क्या होता है, कहीं बाहर से मांस नहीं आता है, हमारी बॉडी के छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, उनका साइज एनलार्ज हो जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है। तो हम अपनी बॉडी को पुश करेंगे ज़बरदस्ती ताकि उसको अपने सेल हैं जो वो एनलार्ज करना पड़े। कैसे? उसको ज़्यादा खाना खिला के, बहुत अच्छा वर्कआउट करके। वर्कआउट क्यों? वर्कआउट से अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो जो फूड को एनर्जी में बनाने का प्रोसेस है वो जल्दी हो पाएगा, हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा होगा और हमारा डाइजेशन अच्छा हो पाएगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो हम ज़्यादा खा पाएंगे। ज़्यादा खा पाने से वो ज़्यादा जल्दी पचेगा भी क्योंकि हम वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं। और जल्दी पचेगा तो भूख जल्दी लगेगी। भूख जल्दी लगने के बाद हम खाना ज़्यादा खा पाएंगे, तो हैंस हमारी वर्किंग होगी। और उसमें हमारा प्रधान तत्व जो रहने वाला है वो है प्रोटीन। सी सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं और सबकी मेंटल स्टेट अलग होती है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल रहने वाला है आपकी बल्किंग में या फिर किसी भी एक काम में जिसको आप करना चाहते हैं। देखिए, खाना क्या है आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। मैं आपको दुनिया भर की लिस्ट बता सकता हूं, पर आपको अपने लिए सर्च करना पड़ेगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी बॉडी को सूट क्या कर रहा है, आपके मन को क्या चाहिए, आप उस खाने को लेकर खुश हैं या नहीं है। सी मैं आपको कट टू द पॉइंट वो सब नहीं बताने वाला जो सब और अदर यूट्यूबर बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक साइकोलॉजी चाहिए होती है आपको। ये थोड़ी लॉन्ग जर्नी है, जितना भी है 6 महीना 1 साल, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 6 महीना 1 साल ना बोर नहीं होना चाहिए या फिर वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस until you are not gonna satisfy with the result or maybe you won't get the result। क्योंकि आपको एक ऑब्सेशन चाहिए होता है, एक ड्राइव चाहिए होती है। आप सोने जा रहे हो, आपके मन में होना चाहिए कल मेरे को क्या क्या खाना है, क्या क्या मील्स लेनी है। आप उठे हो, उठते ही आपके मन में थॉट आना चाहिए कि हाँ डे स्टार्ट हो चुका है, ये मैं जल्दी से पहली मील की तरफ भागता हूँ। तो एक ड्राइव चाहिए होती है और इसी को ऑब्सेशन बोलते हैं। सोते जगते उठते बैठते आपका होना चाहिए यस मैं गेन करने वाला हूँ। आप अपनी बॉडी को मैनिफेस्ट करो कि यस अभी मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, 5 किलो के बाद जो आप चेंज अपने बॉडी में देखना चाहते हो, मैं ऐसा दिखूंगा, मेरे ट्रैप्स होंगे, 3D शोल्डर होगा। तो डिपेंड करता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ओनली इफ यू आर गोना डिमांड इट, क्योंकि देखने वाले लोग भी चाहिए ना उसको, अदरवाइज वो वेस्ट होगी। और एक छोटी सी टिप मेरी तरफ से, रोटी की जगह चावल खाना स्टार्ट करना है, क्योंकि चावल जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, जल्दी खा के जल्दी भूख लग जाती है तो आप दोबारा खा सकते हैं। तो जो ज़्यादा कैलोरी आप इनटेक करने वाले हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होगा, बल्किंग अच्छी हो जाएगी आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 ग्राम रोटी खाते हैं या फिर 20 ग्राम पीनट बटर खाते हैं तो एनर्जी लेवल्स में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है जब आप पीनट बटर खाएंगे। तो हाई कैलोरी खाना इसलिए ज़रूरी है। वेरी सेकंड, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए खाने में जिससे आपकी मसल ग्रो कर पाए और जो आपकी इंटेंस ट्रेनिंग होने वाली है उससे आप रिकवर कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको हाई कैलोरी खाना खाना है। एक आपको गूगल करना पड़ेगा अपनी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि जो जर्नी है वो लंबी रहने वाली है, तो आप बोर ना हो जाएं खाने से। तो इसीलिए आप सब्स्टिट्यूट मील्स भी रखना सो दैट यू कैन कवर अप लेटर। एंड सेकंड थिंग, आपको हाई प्रोटीन इंटेक खाना खाना पड़ेगा, उसकी लिस्ट में आपको बना के भेज दूंगा या फिर उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना देंगे। रात के 10 से लेकर सुबह के 2 तक ये 4 घंटे की स्लीप है ना, ये रिकवरी के लिए बेस्ट टेस्ट होती है। मतलब आप चाहते हैं कि आपका एक ऑप्टिमल और एक बड़ा प्यारा सा गेन हो, जो कि फैट कम हो और मसल ज़्यादा हो, तो अकॉर्डिंग टू मी 200 या 300 कैलोरी सरप्लस में खाना काफ़ी है। वैसे डिपेंड्स अप टू योर गोल कि आपका गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके ये कैलकुलेशंस है वो वेरी करती हैं। बट आप मील सेशन मानेंगे तो 200 से 300 कैलोरी इनिशिएशन पे काफ़ी होता है। सुबह 6 बजे उठिए, फ्रेशन अप हो जाइए, नहा धो के पूजा पाठ करके आप 7 साढ़े 7 बजे पहला मील स्टार्ट कर दीजिए। उसके हर 2 से ढाई घंटे के इंटरवल में आप अपनी मील लेते रहिए जो कि हाई कैलोरी की होनी चाहिए और उसमें प्रोटीन सोर्सेज होना ज़रूरी है।
तो अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो यू आर गोना गेट अ वेरी गुड बल्क। अब लोग कहते हैं जो 11 बजे खाते हैं, वो सोचते हैं, कहते नहीं मन में कि वैसे एक तरह से ये भी अच्छा है कि हाँ हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, हम लेट खा रहे हैं। सी गेनिंग ऐसी नहीं होती है, ये सेल्फ एक्सक्यूजेस खुद को देने देते हैं लोग, मत दिया करो। मैंने भी बहुत दिए हैं, अभी भी देता हूं मैं, पर आप मत दो। अगर आप कैलोरी काउंट करते हैं तो ये वेल मेंटेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ टास्क में आता है। जैसे कि आप कैलोरी काउंट कर रहे हैं तो आपको पता है, मैंने एक हफ्ता कैलोरी काउंट करने के बाद आपको पता है मैंने इतनी कैलोरी इतने टाइम के लिए खाई है और मेरे बॉडी पे 200-300 ग्राम मास पुट ऑन हुआ है। तो अभी आपको पता हुआ कि आप दूसरे तीसरे हफ्ते में इतना ही खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी पे कितना आने वाला है। पर एक टाइम पे जब वो उस थ्रेश होल्ड को हिट करेगा, नॉट अ थ्रेश होल्ड बट एक ए से बी पॉइंट को हिट करेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ अब मैं वही खा रहा हूँ पर मेरा गेन नहीं हो रहा है क्योंकि वो हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरे को इतनी कैलोरी बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद आपको आप अलर्ट रहोगे, आप कॉन्शियस रहोगे कि हाँ इतना खाने पे इतना रिजल्ट मिला, इतना और बढ़ाऊंगा तो इतना और बढ़ेगा, जो कि ग्रेजुअल होने वाला है। आपको पता होगा आप कर क्या रहे हो, किसी और अदर टास्क की तरह यूं नहीं है कि आपने किया आपको होश है, नहीं बस खाना था और वो छोड़ दिया। जो एक टास्क कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी है ना कि हाँ आप एक टास्क को पूरा कर पाओगे अगर आप ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन तरीके से करो। तो मेरा एक और अनुरोध है आपसे, अपने इस बल्किंग के जर्नी में यार इसको क्लीन रखना। आप नहीं रखना चाहते हैं तो इट्स अप टू योर चॉइस, बट आप मेरे को सुन रहे हो तो मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगा कि क्लीन खाना खाना यार, बिल्कुल। बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज, चाउमीन मत खाना, बिल्कुल मत खाना। आप जब मील लो तो पूरा ऊपर तक पेट भर के मत खाना, उसमें हल्की सी भूख छोड़ना ताकि जो आपके एंजाइम्स हैं वो बेटर वर्क कर सके। आप जो अपनी फ्रीक्वेंट मील्स है ना उनमें फ्रीक्वेंटली आप देसी घी ऐड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी का होता है। बट एक शर्त है, आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, मेरे कहने से हर मील में उसको अंधाधुंध मत डाल देना, फिर वो सिस्टम खराब कर देगा। अगर आप कैलोरी को सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम करने की जगह आप उनको लिक्विफाई करके खाएंगे, स्मूदी या शेक बना के पियेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि समझो ये प्लेन रोटी है, इस पे आप एंजाइम्स डालो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो जो एंजाइम्स हैं वो पूरी के पूरे सरफेस पे एक साथ आएंगे। बट अगर भाई एक रोटी को आप छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के रखोगे तो उन रोटियों को तोड़ने से क्या होगा, हर एक ग्रेनुअल के चारों तरफ से एंजाइम वर्क कर सकेंगे, जिससे कि डाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। और एक चीज़ है यार कि आप लोगों को लगता है आप खा रहे हो जिनकी गेनिंग नहीं हो पा रही है, पर आप ऑनेस्टली बताऊं तो आप नहीं खा रहे हो। आप 7 दिन में से 3 दिन आपने बढ़िया ठूस ठूस के जबरदस्ती जैसे भी करके खाया, तो आपको ना एक अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई एम डूइंग इट राइट। बट जो बाकी के 4 दिन है ना आप उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हो, मतलब डिसिप्लिन की कमी है उस चीज में, तो वो आप सच में नहीं खा रहे हो। अगर आप खा रहे होते तो गेन होता अनडाउटली। कैलोरिक सरप्लस में आप खाना खाओगे तो बॉडी उसकी अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी, नॉट अगेंस्ट, इन फेवर उसके रिस्पॉन्स करेगी। तो सी नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज दैट आप स्प्रिंट लगा सकते हो। स्प्रिंट लगाने से क्या होता है, आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 771% इंक्रीज होता है, तो बॉडी एक अच्छे वे में रिस्पॉन्ड करने वाली है। और सेकंड थिंग, आप लेग वर्कआउट बहुत लगाइए, क्योंकि लेग वर्कआउट करने से जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे रेट पे इंक्रीज होगा। और हाँ यार, वर्कआउट को इंटेंस रखना, इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट शुड बी हाई। सर्किट वर्कआउट करना और हर 6 हफ्ते में अपना वर्कआउट चेंज कर देना, क्योंकि माइंड फिर उसको अडॉप्ट कर लेता है। जो स्टिमुलस होता है ना मसल के फंक्शन करने का, वो हर 6 हफ्ते में वीक होने लगता है, तो 6 हफ्ते बाद अपना शेड्यूल चेंज कर देना हो सके तो। और मेरी फाइनल टिप होगी बल्क की जर्नी में आपके लिए, मैं चाहूँगा कि आप जो न्यूट्रिशन है ना उसको लर्न करें। जितना स्टडी आप न्यूट्रिशन के बारे में कर सकेंगे, नॉट ओनली इनिशियल स्टेज पे जो मैंने आपको बताया वो काफ़ी है, बट आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं और थोड़े टाइम में आने वाले हो, इवन फॉर बिगिनर्स, मैं चाहूँगा कि आप न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें यार। और यार अपने आप को खाना खाना है ये रिमाइंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप से चांसेस कम होते हैं कि लोग इसको सीरियसली लें।
लोगों को नहीं पता होता है कि फ्रीक्वेंट मील लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके टाइम पर। उनको लगता है कि उन्होंने दिन में 2 बार ठोक के पेट भर दिया तो उनका गेन हो जाएगा। सी ऐसे वर्क नहीं करता ये। आपको जो मील्स आपके आधारित करने वाले हो आपको वो लेनी ही पड़ेंगी। तब तक के लिए राधे श्याम, आदियोस, हरे कृष्ण हरे राम। आई होप आपका बल्क अच्छा जाए। ये भी चला